नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। कमलनाथ को लेकर यह बड़ी खबर है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर अब पेंच फंस गया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नकुल नाथ का बीजेपी में जाने का रास्ता साफ है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात के संकेत दिए हैं और वहीं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे का यह दावा है कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे। खुद से हुई बातचीत का हवाला दिया है। कमलनाथ और नकुल नाथ कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा हैं और वह कह रही हैं कि बीजेपी में कमलनाथ नहीं जाएंगे। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं हिना कांवरे, जिनका यह दावा है कि उनकी बातचीत हुई है कमलनाथ के साथ। कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि कमलनाथ के पीछे बीजेपी में जाने को लेकर पेंच फंस गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लगातार दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा। कमलनाथ ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने अटकलों पर विराम भी नहीं लगाया। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर पेंच फंस गया है। हालांकि नकुल नाथ का बीजेपी में जाने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। तो कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर पेंच फंस गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो वहीं पूर्व विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं हिना कांवरे, वो ये दावा कर रही हैं। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने भी कहा था, इससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि उनकी बातचीत हुई है। और वहीं हिना कांवरे भी कहती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं, वो ये कह रही हैं कि उनकी बात हुई है कमलनाथ के साथ। कमलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे। कमलनाथ और नकुल नाथ कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा हैं। तो दो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। पहली बात यह है कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर पेंच फंस गया है। कहीं कोई दिक्कत है, बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी जुड़ गई हैं। हिना जी, आप ये दावा कर रही हैं, दिग्विजय सिंह ने भी यही दावा किया था और जीतू पटवारी भी यही कहते आ रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है और आपकी क्या बातचीत हुई कमलनाथ जी के साथ? अभी मेरी बात हुई कमलनाथ जी से अभी रात में 10 बजे, और उन्होंने कहा कि मेरी ना तो अमित शाह जी से ना ही मोदी जी से कोई बातचीत नहीं है और कहीं कोई जाने का इरादा नहीं है और ना ही मैंने कोई इस्तीफा दिया है। ना मैं जाऊंगा ना नकुल नाथ जी जाएंगे। स्पष्ट उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कोई नहीं है। पता नहीं ये सब खबरें कहाँ से मीडिया में आ रही है। हिना जी, लेकिन कमलनाथ भी इसका खंडन करते हुए दिखाई नहीं दिए। वो एक बार कह देते कि कुछ नहीं ऐसा है, तो फिर सारे अटकलों को विराम लग जाता। जरूरत क्या है कमलनाथ जी को? जब ऐसी कोई पहल ही नहीं है तो उसका खंडन क्या करें? हम लोग सब हैं उनके सिपर सलार इस बात का खंडन करने के लिए। उनको आवश्यकता नहीं है, वो बहुत बड़े स्तर के नेता है और मुझे नहीं लगता कि इन खबरों के लिए उनको कुछ बोलना पड़ेगा। जी हिना जी, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों गए वो दिल्ली, और दिल्ली जाके क्या कांग्रेस के लोगों से मुलाकात करने का उनका इरादा है या सोनिया गांधी जी से मुलाकात करना है? कुछ इस बारे में कोई जानकारी? कमलनाथ जी का घर है दिल्ली पे, वो अक्सर जाते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, छिंदवाड़ा का दौरा था, वो अधूरा छोड़ के वो गए। और जब उनसे बातचीत की है हिना जी, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। हालांकि पहली बार तो नहीं हुआ है जी, ऐसा कई बार हुआ है और दूर दूर तक वो कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। जी, आपको लग रहा है कि वो छोड़ेंगे नहीं कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नकुल नाथ जी के बारे में आप क्या कुछ कहेंगी? उनसे भी बातचीत हुई आपकी? में भी बात हुई कमलनाथ जी से। जब मैंने उनसे पूछा कि इस तरह से मीडिया में चल रहा है तो उनका कहना था कि मीडिया में ये सब कौन फैला रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ना मैं जाऊंगा नकुल नाथ जी भी नहीं जाएंगे और बिना मेरे से पूछे नकुल नाथ जी कोई कदम ऐसा उठा ही नहीं सकते। जी जी, हिना जी, आपने तो उनसे बातचीत की। दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा था कि उनकी भी रात को बातचीत हुई है। जीतू पटवारी भी ये कहते हुए नजर आए कि उनकी बातचीत हुई है, वो नहीं ऐसा कोई कदम उठाएंगे। जी, उन लोगों की भी बातचीत हुई। तो लगातार जो कांग्रेस की तरफ से बड़ी लीडरशिप सामने आ रही है इस भ्रम को दूर करने के लिए। आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं कमलनाथ को ये सब इन अटकलों पर विराम लगाने की, लेकिन फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सामने क्यों आ रहे हैं? क्यों बार बार आके कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है ये सब कुछ? ये भ्रम की स्थिति मीडिया की तरफ से आ रही है, उसी का खंडन जीतू पटवारी जी ने भी किया, दिग्विजय सिंह जी ने भी किया और अब आप मुझसे भी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे दूर दूर तक कोई बात नहीं है और कमलनाथ जी को मुझे नहीं लगता। हिना जी, एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। हिना जी, सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का लोगो हटा दिया उन्होंने, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है?
ये कारण तो नकुलनाथ जी से बात करके ही मुझे पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस छोड़ने की बात है वो दूर दूर तक ये सब अफवाहें हैं, ये गलत बातें फैलाई जा रही है। जी जी जी। तो आपको लगता है हिना जी ये सब चीजें जो है कुछ और कारण हो सकता है इसके पीछे, सोशल मीडिया पर जो हटाया गया? हाँ, हो सकते हैं, कोई दूसरा भी कारण हो सकता है, पर कांग्रेस छोड़ना इसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि देखिए हिना जी, उनके जो समर्थक हैं, हमने जो है सज्जन सिंह वर्मा जी से भी बातचीत करी, उन्होंने भी लोगो हटा दिया है। और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि कोई मान सम्मान का इशू रहा हो। कमलनाथ जी ने बहुत कुछ किया कांग्रेस के लिए, तो कोई मान सम्मान का इशू आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के वो नेता है जो दूसरों को सम्मान देते हैं, उनको सम्मान देने की आवश्यकता नहीं। वो बहुत सीनियर लीडर है जिन्होंने सोनिया जी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया है। उन व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का दूसरा मेंबर क्या सम्मान दे? वो खुद दूसरों को सम्मान देने के स्तर पे है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी, तो आप तो पूरी तरह से नकार रही कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है, यानी कि कमलनाथ जी कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहेंगे। मैंने न्यूज में देखा, मैं खुद परेशान हो गई थी जब मैंने न्यूज में सारी चीजें देखी, इसलिए मुझे उनसे बात करनी पड़ी। अदरवाइज अभी तक तो मैंने भी इतने दिन से मैं सुन रही थी, देख रही थी, पर मैंने कभी बात नहीं किया। आज तो मैं खुद परेशान हो गई, तो मुझे बात करना पड़ा, और बात करने के बाद ये सब चीजें पता चली। हमें तो पहले से ही विश्वास था, लेकिन मीडिया में सब बातें आ रही थी, इसलिए मुझे बात करनी भी पड़ी। तो आपकी बातचीत हुई हिना जी, कब तक फिर वापस आ रहे हैं कमलनाथ जी? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा उनसे कि वो कब वापस आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी हमसे बात करने के लिए। तो हिना कांवरे जी की उनकी खुद बातचीत हुई है कमलनाथ जी से, और कमलनाथ जी बीजेपी में नहीं जाएंगे, बड़ा दावा उनका, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि वो खुद परेशान थी इस तरह की बातों से, इसलिए उनको कमलनाथ से बात करनी पड़ी। कमलनाथ जी से जब उन्होंने बात की तब उनको ये पता चला कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ भ्रम की स्थिति है। और महाकौशल के ब्यूरो हेड निशान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशान जी, अभी बात हुई हिना कांवरे जी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं नहीं जाने वाले कमलनाथ, वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रहेंगे। जी बिल्कुल, हिना कांवरे बेहद करीबी रही हैं कमलनाथ जी की। उनके पिता स्वर्गीय लिखीराम कांवरे भी कमलनाथ जी के बेहद करीबी थे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनकी माताश्री भी विधायक रही हैं और खुद भी विधायक रही हैं, और कमलनाथ कैंप का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है हिना कांवरे को। आज दिन भर से ही जब ये खबरें चल रही हैं कि कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, उनका इस्तीफा भी हो गया है, नकुल जी भी जा रहे हैं, उस बीच हिना कांवरे एक बड़े दावे के साथ सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि आज उनकी एक लंबी बातचीत हुई है कमलनाथ जी से, और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरीके की कोई खबर नहीं है, जो खबरें चल रही हैं वो निराधार हैं, और इसका स्रोत कमलनाथ ने कहा कि उन्हें खुद भी नहीं पता। हालांकि हो सकता है कि ये काफी हद तक राजनीतिक भी हो चीजें, क्योंकि जब तक कोई चीज रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक वो जाहिर नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी हिना कांवरे ने जिस तरीके से कहा है कि उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने पूरे अधिकार से कहा कि नकुल जी को भी नहीं जाने देना है, ऐसा उन्होंने कमलनाथ जी से कहा। तो उस पर कमलनाथ जी की प्रतिक्रिया रही कि मेरी सहमति के बिना नकुलनाथ भी नहीं जाएंगे। तो यानी ये समझ आ रहा है कि जिस तरीके से बातें खींच रही हैं, लंबी खींच रही हैं, कहीं ना कोई बात है जो अटकी हुई है। निशान जी, मैंने हिना कांवरे जी से एक सवाल किया, उनसे पूछा कि चलिए नहीं जाना हो, आपकी उनसे बातचीत हुई, दिग्विजय सिंह ने भी यही बात की थी उनके साथ, उन्होंने भी कहा था कि मेरी एक रात पहले उनसे बात हुई थी। इसी के साथ जीतू पटवारी ने भी यही बात की कि वो नहीं जा रहे। मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि अगर वो नहीं जा रहे हैं तो एक बार में कह दें, सारे जितने अटकल हैं उन पर विराम लग जाएगा, खंडन कर दे, नहीं जा रहा मैं। लेकिन वो ये बात भी नहीं कह रहे हैं। राजनीति अगर इतनी सहज होती तो शायद आप हम इस वक्त चर्चा नहीं कर रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्तर पर चीजें अटकी हुई हैं। राज्यसभा के भी चुनाव सामने हैं, और कमलनाथ एक बड़ा चेहरा है, और क्या पता, जैसे कि हम खबरें लगातार सुन भी रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में विधायक भी यहाँ से जा सकते हैं। तो क्या पता किस लेवल पर चीजें मैनेज करने की कोशिश हो रही हैं, या फिर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस अंचल में कमलनाथ कैंप के लगभग 14 से 15 एमएलए हैं। मैंने काफी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो सबका यही कहना आया कि वो कहीं भी अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं, वो मौके पर मौजूद है, फील्ड पर मौजूद है, और उन्हें कोई सूचना इस वक्त नहीं है। यानी जिस तरीके की खबरें मीडिया में आ रही हैं कि विधायक नदारद हो सकते हैं, विधायक जा सकते हैं, विधायकों को कोई मैसेज नहीं हुआ है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में पूरी तरीके से जा सकते हैं, और बहुत संभावनाएं
हैं कि कल या परसों में ये ज्वाइनिंग्स भी हो जाएंगे। लेकिन आज और कल की रात बहुत महत्वपूर्ण है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आज शुरुआत में शरद जी ने कहा भी था जब इस खबर की ओपनिंग हुई थी कि हमें लगातार चौंकाने वाली खबरें मिलती रहेंगी, तो मैं समझता हूं कि ये भी उसी का हिस्सा है। हो सकता है कि हिना जी की बातें काफी हद तक सही भी हों, या हो सकता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसे देखें तो हो सकता है कि कुछ और भी दिशा इन खबरों को मिल सकती है। जी बिल्कुल निशांत, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति और राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी कांग्रेस के जो तमाम बड़े लीडर्स है वो जा चुके पार्टी को छोड़कर, जिनके बारे में शायद पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था। शायद सिंधिया, जिनकी हम बात करें, अभी ताज़ा उदाहरण है, उनके बारे में भी नहीं सोचा जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। और आप जैसे कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन में ये पता चल ही जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, कमल